ऑरेंज का एक और पोकेमॉन वर्डेंटस ड्रैकुटू के सामने स्ट्रगल करता है और जमीन पर गिर जाता है। पूरा का पूरा स्टेडियम शांत हो चुका था और अब क्वेश्चन ये था कि क्या ऑरेंज का एक और पोकेमॉन हार गया है। फिर कुछ टाइम तक वेट करता है और फाइनली कोई भी मूवमेंट ना देकर डिक्लेयर कर देता है कि वर्डेंटस आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। यानी कि अब ऑरेंज के टोटल 4 पोकेमॉन हार चुके हैं, वहीं पर अभी तक ऐश का एक भी पोकेमॉन नहीं हारा है। ऑरेंज काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसने शुरुआत तो कमाल की करी थी। ऐसा लग रहा था कि फाइट काफी क्लोज जाएगी, बट अभी तक ऐश का कोई भी पोकेमॉन नहीं हारा था। वहीं पर उसके 4 पोकेमॉन्स हार चुके थे। अगर उसको बैटल में कमबैक करना है तो अभी से कुछ ना कुछ यूनिक करना होगा, क्योंकि ऐश के 3 पोकेमॉन ऑलरेडी वीक हैं। जितना हार्ड लग रहा है कमबैक करना, उतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। ऑरेंज अपने वर्डेंटस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि दोस्त, तुमने अच्छा ट्राई किया। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे सामने एक के साथ दो लेजेंडरी पोकेमॉन थे जिनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अब जो मैं पोकेमॉन को भेजने वाला हूँ उसके लिए ये मुश्किल नहीं होने वाला है। ऑरेंज अपना 5वां पोकेबॉल बाहर निकालता है एंड कहता है कि अभी तक मैंने सोच रखा था कि इस पोकेमॉन को मैं अपने छठे पोकेमॉन की तरह यूज करूंगा, पर वर्डेंटस के इतने जल्दी हार जाने के बाद अब मुझे अपने प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सैना कहती है, ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है, क्या ऑरेंज अपने दूसरे लेजेंडरी पोकेमॉन को अभी भेज देगा? ब्रॉक रिप्लाई करता है कि हाँ, उसके बातों को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है और मेरे अकॉर्डिंग उसको भेज भी देना चाहिए। यही सबसे बेस्ट फैसला हो सकता है। वेल, अब ऑरेंज अपने 5वें पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से काफी मैजेस्टिक पोकेमॉन बाहर आता है। ये पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग के साथ ही साथ काफी सुंदर भी लग रहा था। ऐश अपने स्मार्ट पोकेडेक्स को बाहर निकालता है इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जिससे उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम ज़ेफाइगॉन है। इसकी टाइपिंग ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप है और हाँ, जैसे कि सबने एक्सपेक्ट किया था, ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। अनाउंसर कहता अमेजिंग, यानी कि ऑरेंज ने भी अपने सेकंड लेजेंडरी पोकेमॉन को 5वें पोकेमॉन की तरह इस्तेमाल कर दिया है। ये एक काफी रेयर मूवमेंट है जहां पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अपने अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को छठे पोकेमॉन आने से पहले ही इस्तेमाल कर दिया है। ऐश के लिए तो ये मूव काफी अच्छा साबित हुआ, बट क्या ऑरेंज अपने लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज करके कमबैक कर पाएगा, यह हमें आगे ही पता चलने वाला है। फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऐश कहता है, ड्रैकुटू क्या तुम रेडी हो? ड्रैकुटू ऐश की तरफ देखता है। वो अपना सर तो हिलाता है, पर तभी उसके फेस पर काफी तेज पेन देखने को मिलता है। ऐश कहता है, क्या हुआ ड्रैकुटू? ब्रॉक ड्रैकुटू को देखता है और कहता है, ड्रैकुटू काफी टाइम से बैल फील्ड पर है, उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ऑल्सो उसको काफी सारी इंजरीज हो चुकी है, जैसे कि एक पैर पर हुई थी। अब ड्रैकुटू ज्यादा टाइम तक बैल नहीं कर पाएगा। वहीं पर ऐश का अपोनेंट यानी कि ऑरेंज अपने फर्स्ट फेनोमेना का इस्तेमाल कर लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि क्लॉस फेनोमेना था। वही फेनोमेना जो कि आखिरी चैंपियन जिम लीडर ने इस्तेमाल किया था। यह फेनोमेना काफी स्ट्रॉन्ग था, बट कम लोग यूज किया करते थे एंड इतने ज्यादा बड़े टूर्नामेंट के अंदर क्लॉस फेनोमेना को यूज करना एक रेयर मूवमेंट भी था। ज़ेफाइगॉन क्लॉस इवॉल्व हो जाता है, उसके पास नए फीचर्स आ जाते हैं, उसकी साइज भी बड़ी हो जाती है एंड अब बैटल देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला था। फाइट स्टार्ट हो जाती है और ज़ेफाइगॉन इस्तेमाल करता है हरिकेन का, जिससे एक तूफान ड्रैकुटू की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है, ड्रैकुटू काउंटर करो फ्लेम थ्रोअर के साथ। ड्रैकुटू फ्लेम थ्रोअर का तो इस्तेमाल करता है, पर स्टैमिना कम होने के चलते उस फ्लेम थ्रोअर में ज्यादा दम नहीं था, जिसके चलते हरिकेन उस फ्लेम थ्रोअर को डोमिनेट करता है और फाइनली ड्रैकुटू के ऊपर लग जाता है, जिससे ड्रैकुटू जमीन पर गिर जाता है। ऐश कहता है, ड्रैकुटू क्या तुम ठीक हो? बट ड्रैकुटू कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। रेफरी कुछ टाइम तक वेट करता है, बट अब ड्रैकुटू के पास वापस खड़े होने का बिल्कुल भी दम नहीं बचा था एंड फाइनली ड्रैकुटू अपने फ्यूजन फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि म्यूटू और ड्रैकुनोस अलग अलग हो जाते हैं। यही काफी था ये डिक्लेयर करने के लिए कि ड्रैकुटू पोकेमॉन अब आगे बैटल नहीं कर सकता है एंड क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन एक साथ फ्यूजन फेनोमेना में रहकर हारे हैं, तो ऐश के एक ही बार में 2 पोकेमॉन्स हार चुके हैं, जो कि ऑरेंज के लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है। वेल, ज़ेफाइगॉन ने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक में ड्रैकुटू को डिफीट कर दिया था। एक बात क्लियर हो चुकी थी कि ज़ेफाइगॉन एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जो कि ऐश को आसानी से जीतने नहीं देगा। एंकर कहता अमेजिंग, क्या यहाँ से ऑरेंज कमबैक कर सकता है? क्योंकि ऐश के दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन वाइप आउट हो चुके हैं। वहीं पर ऑरेंज के पास अभी भी एक फुल एचपी पर लेजेंडरी पोकेमॉन बचा हुआ है, जो कि है ज़ेफाइगॉन। मिस्टी कहती है कि अब ऐश के पास 4 नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है, वहीं पर ऑरेंज के पास एक लेजेंडरी और एक नॉन लेजेंडरी है। बैटल कमाल की होने वाली है और कहा नहीं जा सकता कि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स में से कौन जीतने वाला है। ऐश म्यूटू और ड्रैकुनोस दोनों को ही पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और कहता है, दोस्तों बहुत बढ़िया, तुमने फाइट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स को ही डिफीट करना होगा। हाँ, डेफिनेटली ऑरेंज और उसके सपोर्टर्स ने कमबैक की उम्मीद लगा रखी है, बट मेरे नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स कम नहीं है। अब ऐश अपने तीसरे पोकेबॉल को बाहर निकाल लेता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसने सिनो लीग के अंदर पॉल के ड्रेपियन को डिफीट किया था।
ऐश अपने तीसरे पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से दोबारा से उसका डार्क और वाटर टाइप पोकेमॉन ग्रीनिंजा बाहर आता है। ग्रीनिंजा ने ऑरेंज के फर्स्ट पोकेमॉन को डिफीट किया था, जिसके बाद वो वीक हो गया था और फिर ऐश ने ग्रीनिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लिया था। अभी भी वो कुछ इंजरीज के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है, बट फिर भी ऐश ने गेंजा को सेंड किया था। एंकर कहता है कि ऐश का गेंजा को सेंड करना एक अच्छा मूव है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी इंजरीज लेने के बाद अब गेंजा इतने स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन के सामने टिक भी पाएगा। फाइट शुरू हो जाती है और स्टार्टिंग में ही ऐश अपने गेंजा को डबल टीम इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता है, जिससे ग्रीनिंजा अपनी काफी सारी फेक कॉपीज बना लेता है। ऑरेंज कहता है कि ये ज़ेफाइगॉन के सामने नहीं चलने वाला। ज़ेफाइगॉन अभी इस्तेमाल करो एटमॉस्फेरिक शिफ्ट अटैक का। वेल ये यूनिक अटैक था ज़ेफाइगॉन का, जिससे अचानक से एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो जाता है और काफी तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है। यह हवा अपने आप में ही काफी स्ट्रॉन्ग थी, जो कि अपोनेंट पोकेमॉन को डैमेज देने के लिए काफी होती है। इस हवा से सिर्फ और सिर्फ गेंजा के फेक कॉपीज ही गायब नहीं होते हैं, बल्कि गेंजा को खुद भी डैमेज पड़ता है, जिससे वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है और अब वो खड़े होने में भी स्ट्रगल कर रहा था। ऐश कहता है गेंजा क्या तुम आगे बैटल कर सकते हो या फिर मैं तुम्हें पोकेबॉल के अंदर वापस ले लूं? तुम आराम भी कर सकते हो। पर गेंजा पोकेबॉल के अंदर वापस जाने से मना कर देता है, वो आगे फाइट करना चाहता था। ऑरेंज कहता है ज़ेफाइगॉन बहुत बढ़िया, इस फाइट को तो हम ही जीतने वाले हैं, अभी इस्तेमाल करो ड्रैगन पल्स का। ज़ेफाइगॉन बिल्कुल ऐसे ही करता है। ये बैल कुछ देर तक चलती है, जहां पर गेंजा एक या फिर दो अटैक ज़ेफाइगॉन के ऊपर मार देता है, बट इससे ज़ेफाइगॉन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और लास्ट में एक हरिकेन अटैक का इस्तेमाल करके ज़ेफाइगॉन ग्रीनिंजा को हरा देता है, जिससे अब ऐश की आधी टीम या फिर 3 पोकेमॉन्स हार चुके थे। अब ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन्स बचे हुए थे, वहीं पर ऑरेंज के पास 2 पोकेमॉन बाकी थे। बैटल दोबारा से ऑलमोस्ट बराबरी पर आ चुकी थी, जबकि इससे पहले ऑरेंज के 4 पोकेमॉन्स हारे थे, वहीं पर ऐश के 0 पोकेमॉन्स हारे होते हैं। बट हम ये भी नहीं बोल सकते कि ऐश के 3 पोकेमॉन्स काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, जो कि अब हार गए हैं। ज़ेफाइगॉन ने उन्हीं तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट किया है। ऐश अपने गेंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि इतना वीक होने के बाद भी तुमने अपना बेस्ट दिया, बट अब तुम्हारा दोस्त बदला लेने वाला है। ऐश ज्यादा टाइम नहीं लगाता है और जल्दी से अपने चौथे पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से उसका एक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन बाहर आता है। ये और कोई नहीं बल्कि फायर और फ्लैंग टाइप पोकेमॉन चार्जार्ड था। चार्जार्ड आते ही एक काफी तेज रोर करता है, जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है। उसने अपने आप को अनाउंस किया था। ऑरेंज कहता अमेजिंग चार्जार्ड, मैं इसके सामने फाइट करने के लिए भी वेट कर रहा था, मैंने इसको टीवी पर काफी बार देखा है। वेल ज़ेफाइगॉन और चार्जार्ड के बीच की बैच शुरू हो जाती है, जहां पर ज़ेफाइगॉन इस्तेमाल करता है ड्रैगन रेज अटैक का, वहीं पर ऐश का चार्जार्ड इस्तेमाल करता है फायर ब्लास्ट अटैक का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं।